और नोएडा से एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नोएडा में एक चलती कार जो है वो अचानक से नाले में गिर गई। कार चालक ने कूदकर बमुश्किल अपनी जान बचाई है। नोएडा प्राधिकरण की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। नाले के पास किसी तरह की कोई बाउंड्री नहीं बनी थी और इसी वजह से ये बड़ा हादसा होते होते आप कह सकते हैं कि टल गया है। फेज 3 थाना के बसाई गांव के पास की घटना है। तो नोएडा प्राधिकरण की ये घोर लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से युवराज की मौत का मामला सामने आया था और उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि नोएडा प्राधिकरण जागेगा, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने ऐसा लगता है कि उस मामले से भी कोई सबक नहीं लिया और इसी वजह से ये एक और हादसा हो गया। ये नाला है 6 महीने से खुदा हुआ पड़ा है नोएडा अथॉरिटी से। ना कोई सुनवाई है ना सपोर्टर है। नाले के कदों का इसकी निर्माण किया जाए। निर्माण नहीं हुआ है। ये ऊपर लगता है एकदम समतल है। डायरेक्ट इसी में नाले में 2-4 दुर्घटना हो चुकी हैं। एक बार नहीं 3-4 बार गाड़ियां आ चुकी हैं इसमें। अब क्या करें, हम तो हेल्प कर दिए, सबकी मदद करने वाले हैं। यहाँ पर गाड़ी आ रही थी, वो इसमें घुस गई। लापरवाही उसकी चल रही है नगर निगम की। काफी समय से नाला खुदा पड़ा है। यहाँ पर भी और आगे भी कहीं पर भी कुछ नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पर, कोई भी नहीं आता। जब महीनों हो गए, कई महीने हो गए, साल भरी होने वाली है धीरे धीरे। कई दफा हो गए, 10 दफा हो गया। यहाँ पर रोज का काम है, कोई ना कोई गिरना। और जहां पर यह हादसा हुआ है, हिंदी खबर संवाददाता ने वहां का जायजा लिया है हालात का। देखिए जरा। नोएडा के सेक्टर 150 के बाद फिर से सेक्टर 71 के बसई गांव में कार हादसा देखने को मिला है। दरअसल पीछे आप ये छोटी सी नाली देख रहे होंगे, मगर ये बहुत बड़ा नाला भी है। और कल देर रात यहाँ तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी। अचानक वो गाड़ी इसमें गिर जाती है। जो लोग उसमें बैठे थे वो कूद जाते हैं। और ऐसे में सोचिए, अगर कोई बच्चा होता, मोटरसाइकिल होती, तो वो भी इसमें आगे फंस जाता और गिर जाता। इतना बड़ा हादसा हुआ। एक हादसे में युवराज की मौत हो गई, इंजीनियर की मौत हो गई, मगर उसके बावजूद भी जो सिस्टम है उसने सबक नहीं सीखा। और नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो अब तक देखिए, कल से आज कई घंटे बीत चुके, मगर उसके बावजूद भी ना यहाँ कोई अधिकारी आया, ना यहाँ किसी तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए। आप देखेंगे चारों तरफ ये काफी बसई गांव है ये, और चारों तरफ ये नाले आपको खुले नजर आएंगे। ऐसे में बात कही गई थी कि जितने भी खुले नाले हैं उसको कवर किया जाएगा। और आप देखेंगे इसी में वो गाड़ी गिरी थी। अच्छी बात यह है कि उसमें कोई बच्चा नहीं था और मौके पे सारे लोग कूद के उन्होंने अपनी जान बचाई थी। और आप देख रहे लगातार, चाहे नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, अलग अलग जनपदों की बात करें, हर जगह इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी जो सिस्टम है वो सबक लेने को राजी नहीं है। क्योंकि जब युवराज की मौत हुई थी तो उसमें यह देखा गया था कि किस तरीके से जो खुला बेसमेंट था उसको छोड़ा गया था। चारों तरफ किसी तरह की बैरिकेड नहीं की गई थी, जिसके कारण जो युवराज की गाड़ी है सीधा बेसमेंट के पानी में गिर गई थी और तड़प तड़प कर युवराज की मौत हो गई थी। वहां भी हमने देखा था कि नोएडा प्राधिकरण के यह संबंधित जो अधिकारी थे, 48 घंटे तक बीत जाने के बाद भी कोई मौके पे नहीं पहुंचा था। यहाँ भी वो तस्वीर दिखाई दे रही है। अब तक यहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुंचा कि यहाँ कोई सुरक्षा के बैरिकेड लगा दे ताकि दूसरा कोई हादसा ना हो। हिंदी खबर से महेंद्र माही, नोएडा। जिन लोगों ने गाड़ी को बाहर निकाला, हिंदी खबर संवाददाता महेंद्र माही ने उन लोगों से भी बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए आप। कल रात नोएडा के सेक्टर 70 बसई गांव के नाले में गाड़ी गिरी और ऐसे में सेक्टर 150 की जो हादसा होता है उसकी फिर से याद आ गई। हमारे साथ वहां मौजूद कल क्या यहाँ हुआ था, किस तरीके से आपने पूरे घटना को देखा, कैसे आपने मदद की? सर यहाँ पे गाड़ी गई थी। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग भी खड़े थे। जब हम भी थे, मगर मैं तो यहीं पे जॉब करता हूँ। उसके बाद हमने देखा जब आदमी से नहीं निकल रही है तो मैं अपना ट्रैक्टर, मतलब मेरा नहीं हो किसी और का, मुझे थोड़ा बहुत आता है, ड्राइवरी चलाता हूँ। फिर मैंने ट्रैक्टर से खींचा, जब भी नहीं निकल रही थी सर। उसके बाद 15-20 आदमी ने धक्का लगाया था गाड़ी में। मैंने ट्रैक्टर से टूचिंग करी थी। उसके बाद गाड़ी निकली थी। यहाँ पे बहुत, यहाँ हादसे रोज ना रोज रहते हैं। ये बताइए, उस गाड़ी में कौन कौन सवार था, कैसे अंदर गई? सर एक ड्राइवर सीट में था, वो तो निकल के चले गए थे कहीं, पता नहीं कहाँ पे गए थे। मगर जो बैठा था वो, मतलब या पैर लग गया, कुछ हादसा हो गया, अंदर चली गई थी गाड़ी। कम से कम 10-15 मिनट तक तो फंसा रहा, ना उसने आवाज नहीं लगाई ना कुछ। उसके बाद देखी जब गाड़ी अंदर गई है, उसके बाद हमने निकाले। फिर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई थी, सारे भैया ये ठेके वेके सब ये सारे थे। उसके बाद निकाली गई थी गाड़ी। तो कितना समय लगा उसको निकालने में? 1-1.5 घंटा तो लग ही गया। हाँ। काफी गहरा क्या ये? हाँ, वो 4-5 फीट तो है। अच्छा, आप भी वहीं थे?
हाँ बिल्कुल, हम तो रहते ही हैं यहाँ, कई बार आते हैं, हम भी यही काम करते हैं। अच्छा, क्या हुआ था? ट्रैफिक तो नॉर्मल है, ये नाला आज तक बंद ना हुआ, कई महीने से खुला है, इसकी दीवार टूट गई थी। जो ये दीवार बनी है ना बाजू से, नाले पे 2 दीवारें होती हैं, जैसे वो बनी है, यहाँ पे भी थी, टूट गई, कुछ ना करा, जेसीबी वाले आए थे, भले गए, कुछ ना करा फिर। तो आप देख सकते हैं ये वही पिक्चर है और ये वही कहानी है जो युवराज के साथ हुई थी। नाला बना है, अब देखिए, आप देखेंगे अब सफाई हो रही है, अब थोड़ी नींद जागी है प्राधिकरण की, अब थोड़ी सफाई हुई है। कुछ देर पहले नोएडा प्राधिकरण के कुछ कर्मचारी आए थे, अब इसके बाद अधिकारी आएंगे, मुआयना करेंगे और यहाँ फिर से एक दीवार खड़ी करेंगे। मगर आखिर नोएडा में जितने भी हॉटस्पॉट है, जितने भी ऐसे नाले हैं, उसको उसके आसपास सेफ्टी के जो तमाम इंतजाम होते हैं वो क्यों नहीं रखते? क्या फिर से किसी की मौत का इंतजार कर रही है नोएडा प्राधिकरण, या सबक लेगी और जो तमाम नाले हैं जिनको चिन्हित किया गया था उस पर काम किया जाएगा? हिंदी खबर से महेंद्र माही, नोएडा।